मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक के बाद एक अपनी सूची जारी कर रही है। अब तक 136 सीटों पर 4 लिस्टें जारी कर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब सबकी नजर बीजेपी की 5वीं सूची पर है। सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि बीजेपी की 5वीं सूची कब आ रही है। बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों ने यह बताया है कि बीजेपी की 5वीं सूची 16 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस की एक लिस्ट सामने आई है जिसमें 144 नाम शामिल हैं। बीजेपी की 5वीं सूची में उम्मीदवारों के नाम को लेकर एक बड़ी बैठक करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। 15 अक्टूबर को यानी आज वह दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होगी। उस बैठक में नामों पर बचे हुए मोहर लग जाएगी और फिर 16 अक्टूबर को यह सूची जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि आज यानी 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 94 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए चर्चा होगी और नाम फाइनल किए जाएंगे। अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन में कांग्रेस पार्टी ने 144 नामों की सूची जारी कर दी है और अक्टूबर के नवरात्रि के पहले दिन में ही बीजेपी चाहती है कि इस शुभ दिन में वो भी अपनी 5वीं सूची जारी कर दे। बीजेपी के संगठन में उच्च पदस्थ पर सूत्रों के अनुसार 16 अक्टूबर को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं सूची जारी कर देगी। इस 5वीं सूची में भी करीब 50 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 94 सीटों पर जो कि है वो ऐलान हो सकता है। बीजेपी की पहली सूची में 39 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इनमें अधिकतर वे उम्मीदवार थे जो पहले इन्हीं सीटों पर चुनाव हार चुके थे। बीजेपी ने उनको फिर से मौका दिया है। इसके बाद जब दूसरी सूची आई तो उसमें बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। इस निर्णय से न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग बल्कि खुद वे कैंडिडेट जिनको टिकट दिया गया है वे हैरान रह गए। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटी, प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह, रीति पाठक, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। तीसरी सूची में एक सिंगल नाम मोनिका साहबट्टी का नाम था। यह भी नाम खूब चर्चाओं में रहा क्योंकि वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की बेटी हैं और कई तरह के विवाद से भी उनका नाता रहा है। इसके बाद आई चौथी सूची में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित उनके 24 कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दिया गया। कुल 57 लोगों को इस चौथी सूची में बीजेपी ने सेफ कार्ड खेला है, किसी तरह का प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। अब बीजेपी की 5वीं सूची को लेकर इंतजार हो रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार भी कुछ मंत्री और विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं या उनके नाम जोड़े जा सकते हैं। इस बार सबकी निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी है। उनको शिवपुरी सीट से टिकट देने की चर्चा भी बहुत जोरों पे है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी ने 144 नामों की अपनी सूची जारी कर दी है। लेकिन अब सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कल यानी 16 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी अपनी एक सूची और जारी कर सकती है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका। अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित ऑफर। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर। तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94 25 99 99 20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड, रहली।